आज हम दोबारा पुणे शहर के नागरिकों में उस अवेयरनेस को क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पर कई सारी गलत फहमियों को फैलाया गया है मुसलमान के खिलाफ। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई भी आंदोलन होता है तो वहाँ पर मुसलमानों का नाम आता ही है, और अब तो हद पार हो गई। इस सर्वेश ने, मेंदड़े ने कई जगहों पर जाकर इस तरह का खुलासा करने की कोशिश की कि मुसलमानों ने जगहों पर कब्जा किया हुआ है और किस तरह से मुसलमान बुरे हैं ये भी जाहिर करने की कोशिश। तो शुरुआत करते हैं हम। राजा शाह ट्रस्ट गुरुवार पेट 14,500 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। ये देखेगा मोडी लिपि जो कि मुगल के वक्त की थी। थोड़ा हम फास्ट जाएंगे कि किस तरह से मुगल के वक्त राजा शाह ट्रस्ट को ये प्रॉपर्टी दी गई, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। 1778 में एक लेखक होता है जो अपने बुक में वेताल पेट, यानी कि जिसे हम गुरुवार पेट कहते हैं, उस बुक के अंदर 78 के शिया मस्जिद दिखाई दे रही है उसी जगह पे। ठीक है। 1965 में राजा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के यहाँ पर। 1967 में महानगर पालिका इस पे प्लेग्राउंड का रजिस्ट्रेशन डाल देती है। ठीक है। 1987 तक प्लेग्राउंड का रजिस्ट्रेशन इस पे रहता है। ठीक है। 1988 में राजा ट्रस्ट जिस तरह से उन्होंने 65 से लेके 187 तक डेवलप किया था उसका डिमार्केशन बनाती है, यानी सरकारी मोजनी निकालती है। ठीक है, वो भी आप देखिए। 87 में प्लेग्राउंड हट जाता है और 87 में सब्जी मार्केट का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। 2007 में राजा ट्रस्ट ने वक्फ बोर्ड को ये सारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी। तो वक्फ बोर्ड ने कॉर्पोरेशन को एक लेटर दिया और बताया कि भाई इस पे रजिस्ट्रेशन से हटाओ, ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट की है। ठीक है। 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि ये ट्रस्ट की जगह पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन लागू नहीं है। ये आप लेटर देखिएगा। जब 2013 में ठहराव हुआ था तो दोबारा 2017 में रजिस्ट्रेशन कैसा आया सब्जी मार्केट का? अब समझ जाइए, गेम यहां से शुरू हो गया। ये अंधभक्त लोग एक आंदोलन करते हैं 2025 में के स्टार्ट में, और ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि गुरुवार पेट की 14,500 स्क्वायर फीट जगह खाली करो, ये सब्जी मार्केट है तुम्हारे बाप का है। फिर ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कॉर्पोरेशन एक नोटिस निकालती है, बोलती है कि ये रिजर्वेशन की जगह खाली करो वरना हम तोड़ेंगे। ये बेचारे सब्र करते हैं और इसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं आपके पास, आप डिसीजन लो। इनके पास उसी वक्त वक्फ बोर्ड एक लेटर भेजता है और बताता है कि किसी भी तरह का लिटिगेशन क्रिएट नहीं करना और किसी भी तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं करना, ये वक्फ बोर्ड के अंडर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर ये अंधभक्त आया, फिर दोबारा इसने ये बात को निकाला। अगर ये गलत ही होती तो टूट जाती अभी तक, या रिजर्वेशन की प्रॉपर्टी खाली हो जाती। इस अंधभक्त के बाद में दोबारा एक नोटिस आती है कि आपके साइड कंपाउंड जो है उसको हटाइए, वो हाइट ज्यादा है, साइड कंपाउंड एक्स्ट्रा है। 2014 में पुणे महानगर पालिका से राजा ट्रस्ट ने ऑलरेडी परमिशन ले रखी थी, तो इनलीगल कहां से हुआ? इन्होंने दोबारा उसका खुलासा दिया। कॉर्पोरेशन के अधिकारी उन अंधभक्तों के प्रेशर में आकर इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रही है। साला कितना पेलने का तुम लोगों को। और ये बात दोबारा कहता हूं, आज तुम भले तुम्हारे पावर सत्ता में जीतोगे, अपने आवाज को गलत फहमियों में डाल दोगे लोगों के जहनों में, लेकिन आज मैं कहता हूं तुम जितने लोग थे ना सबको नंगा करूंगा, और वो भी ऐसा नंगा करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि हम किसके नाथ को लगे।